Students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. होप एवरीवन विल बी फाइन. आज हम बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. जो सीरीज बेटा हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर नंबर 5 हम बेटा आज स्टार्ट करेंगे. और आज के लेक्चर में हम बेटा डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे. ठीक, डायमेंशन से जरूर बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना. ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं. यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लिखी है डायमेंशन की. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन बेटा क्या है. एक डायमेंशन के लिए बेटा दो डेफिनेशन हमने लिखी. आप आसानी से इसको समझ सकते हो. एक बार मैं आपके लिए बेटा पढ़ ही लेता हूं. देखो ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन बेटा मुझे बोर्ड पे चाहिए. बोर्ड पे आप कंसंट्रेशन रखोगे, कॉपी आगे रखो, पेन निकालो, नोट साथ साथ बनाते जाओ. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा. सारे क्वेश्चंस बेटा इन्हीं लेक्चर्स में से निकलेंगे. लेकिन जो जो मैं असाइनमेंट है बेटा साथ साथ रखूंगा वो भी आपको करना है. पूरा पेपर इसी में से आएगा. ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से डायमेंशंस के बारे में. पहले डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी is known as dimension of that physical quantity. अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटी बेटा होती क्या है. फिजिकल क्वांटिटी सिंपली विच कैन बी मेजर्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब हमारे पास बेटा कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. सबको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बेटा किसको कहते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा. बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बेटा देखी. और डेराइव्ड क्वांटिटी है डिफरेंट. डेराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम बेटा, वो वाली क्वांटिटी जो डेराइव होती है इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी. अब इन्हीं क्वांटिटीज के बेटा डायमेंशंस होते हैं. ठीक है, अब वो डायमेंशन क्या होते हैं. मान लो कि बेटा हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंगे. यहाँ पे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिया एरिया. फिलहाल मैं बेटा आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, बाकी हम आगे जाएंगे डिटेल में. एरिया, अब एरिया में बेटा सबको पता है लेंथ होती है बेटा 2 टाइम्स लेंथ, ये सबको पता है. या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसी चीज का में एरिया देखना होता है. क्या मैं बेटा एरिया यहां पे लिखूं m0 l स्क्वायर t0. t की पावर 0 का मतलब बेटा मास इसमें प्रेजेंट नहीं, टाइम इसमें प्रेजेंट नहीं, सिर्फ बेटा इसमें प्रेजेंट है l लेंथ, और वो भी बेटा 2 टाइम्स. वही बोला है बेटा कि एक फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल कितनी टाइम्स प्रेजेंट होंगी, दैट आर द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. और एक सिंपल सी डेफिनेशन मेरा बेटा यहां पे है, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. जो पावर्स होते हैं बेटा इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उनको भी बेटा हम डायमेंशंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं उनको डायमेंशंस, क्योंकि वो भी तो बेटा वही सेम बात बोलते हैं कि कितने टाइम्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में. दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल सी डेफिनेशन. यहाँ पे मैंने बेटा एरिया लिखा. और एक एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, यही पे एग्जाम्पल वेलोसिटी लिखेंगे. ये भी तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. क्या मेरा बेटा वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, इसके डायमेंशन क्या मिलेंगे बेटा फिर m0 lt इनवर्स. ध्यान से देखो, अब इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कौन कौन सी फंडामेंटल. लेंथ भी प्रेजेंट है बेटा, टाइम भी प्रेजेंट है, लेकिन टाइम डिवाइड में बेटा प्रेजेंट है. अब इनवर्स जो यहाँ पे l की पावर 1 और l t की पावर -1, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड डायमेंशंस करते हैं. इससे हमें पता चलता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें लेंथ कैसे प्रेजेंट है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें टाइम कैसे प्रेजेंट है. इनवर्स की वजह से हमें पता चलता है कि टाइम जो बेटा यहाँ पे है दैट इज वो डिवाइड में है. ये बेटा बहुत क्लियर है, इजी है. ठीक है, और एक चीज यही, पहले हम बेटा इसी एरिया को पकड़ के रखेंगे या वेलोसिटी को. यहाँ पे भी हमने वेलोसिटी लिखी. अब इस वेलोसिटी के बेटा डायमेंशंस लिखेंगे यहाँ पे m0 lt इनवर्स. ये जो डायमेंशंस मैंने बेटा लिखे यहाँ पे किसी भी फिजिकल, यहाँ पे वेलोसिटी के लिखे, मैं एरिया के भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन के भी, फोर्स के भी,
और इनको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं, इसको मेरा बेटा बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान में रखोगे बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और अब अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे बेटा, v इज इक्वल टू, v इज द वेलोसिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को हम बेटा इक्वेट करेंगे, वेलोसिटी को बेटा हम इक्वेट करेंगे इसके डायमेंशंस के साथ, m0 lt इनवर्स। इस सारी चीज को मेरा बेटा हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये याद रखोगे मेरा बेटा, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ये बेटा आप कॉपी करो। दिस वाज बेसिक डेफिनेशन मैंने बोली बेटा, अभी कुछ नहीं हमने किया। अब डायमेंशंस को हम निकालेंगे कैसे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, वो अब हम देखेंगे। फिलहाल आप कॉपी करो, ये डेफिनेशन थी बेटा। डेफिनेशन के ज्यादा चांसेस नहीं है पूछे जाने के, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पे हम अब जा रहे हैं बेटा, ठीक है। कॉपी करो इसको, बहुत इजी है बेटा, आपको अच्छे से आएगा। ध्यान से देखो, इस डायमेंशंस को अब देखो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अब फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बेटा निकालेंगे कैसे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डायमेंशन निकालने नहीं आते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे बेटा। देखो फिलहाल बेटा मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर मैं बोलूंगा बेटा मास के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सिंपली बेटा m। ध्यान रखोगे, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ बेटा इसके डायमेंशन भी क्या आ जाएंगे, l। टाइम, फिलहाल हम 3 लिखेंगे मेरा बेटा, मास, लेंथ, टाइम। अगर मैं बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखोगे, डिस्प्लेसमेंट पहले से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है चाहे डिस्टेंस होती है, अगर डिस्टेंस होगी तो इसके डायमेंशंस भी मेरा बेटा क्या होंगे, सिंपली l। इसके डायमेंशंस भी l होंगे। अब इसके बाद वाली टर्म हम लेंगे बेटा वेलोसिटी। यहां से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट सेकंड वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ध्यान से देखो बेटा, क्या यही है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन l डिवाइड बाय टाइम के डायमेंशन t, क्या आ जाएगा बेटा, l t इनवर्स। और बेटा हम इसको लिखेंगे, ऐसे भी लिखते हैं m0 lt इनवर्स। m की पावर 0 का मतलब होता है बेटा कि मास इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। या इसको भी हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, और m0 l t0, नो इश्यू, सिर्फ लेंथ इसमें बेटा प्रेजेंट है। शाबाश, हो गया डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, डिस्प्लेसमेंट सीधे डिस्टेंस, ये तो सबको पता है। उसके बाद आपने सर लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, वो भी तो बहुत इजी है। अबे ये सारा इजी है, लेकिन जब आप बेटा सीक्वेंस में चलोगे ना, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बेटा आप ऐसे निकालोगे बहुत इजी से। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड, नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन। देखो बेटा ध्यान से, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, ध्यान से देखोगे बेटा, lt इनवर्स है डिवाइड बाय टाइम t, तो क्या मिलेगा, lt -2। और मेरा बेटा लिखेंगे हम m0 l t की पावर -2। ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, m0 lt -2, या बेटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नंबर फोर्स लिखेंगे। अब मैं बेटा बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, बेसिक से। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। मास की जगह पे मेरा बेटा लिख दो m, क्या एक्सेलरेशन की जगह पे बेटा लिखेंगे LT-2 एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायमेंशन है LT-2, वो यहाँ पे चिपका दो, हो गया फोर्स का डायमेंशन m LT-2। लिखो बेटा। आई नो कि बेटा बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन मुझे पहले से ही आपको दिखाना होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भी ये नहीं आता होगा। आप बेटा ये कॉपी करो, कॉपी करो। अभी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम अभी निकालेंगे। इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूं बेटा, मैं क्लासेस कम टाइम के लिए लेता हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में बेटा बड़े बड़े क्लास लूंगा और बहुत सारा सिलेबस हम बेटा फिर खत्म करेंगे। कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सारा सिलेबस मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। सिलेबस में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी बता चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस हम बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से। फ्रॉम स्टार्टिंग से तो हमने स्टार्ट किया, वो तो आप लोगों ने देखा, अप टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स, पूरा पढ़ा दूंगा बेटा, बस ध्यान रखो क्या। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हो गया फोर्स की। चलो आगे, चलो आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद यहां पे मैं एक थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, मैं बेटा बात करूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है फिर बाद में कि ये क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे मेरा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा सबको बताया बेटा। प्लेन एंगल की हम बात करेंगे, क्या बेटा हम ये पढ़ चुके हैं प्लेन एंगल। यहां पे बेटा मैंने एक आर्क ले ली, अब इस आर्क की कुछ डिस्टेंस तो होगी बेटा ना ds, और यहां से यहां हम लेंगे बेटा डिस्टेंस r। अब ध्यान से देखो, थीटा यही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होगा बेटा बराबर आर्क, ध्यान से देखोगे आर्क डिवाइड बाय रेडियस। क्या आर्क मेरा बेटा डिस्टेंस है, ध्यान से देखोगे, क्या रेडियस भी डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस डिस्टेंस बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या मिलेंगे सिंपली, क्या m प्रेजेंट नो, l प्रेजेंट नो, 0 t0, मींस यहां पे हर एक जगह पे m0 l0 t0, ना मास प्रेजेंट ना लेंथ प्रेजेंट ना ही टाइम बेटा इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मींस क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है, एग्जैक्टली इट इज डायमेंशनलेस। लिख के रखोगे बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, can be asked in examination। और आपको बेटा पता भी चला कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस क्यों होता है। अगर बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो उसका डायमेंशन क्या मिलेगा आपको, l, लेकिन अगर बेटा कहा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इट इज डायमेंशनलेस। सिंपल। नंबर 6 पे आ जाता हूं मैं बेटा। अब यही पे था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। वहां पे अगर हम वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी देखते थे तो LT इनवर्स था डायमेंशन, अभी हमने देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होता है बेटा। क्या एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। देखो ध्यान से ही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन, सर का मजाक कर, यहां पे तो ऑलरेडी लिखे हैं डायमेंशनलेस, बिल्कुल m0 l0 t0 डिवाइड बाई नीचे क्या है बेटा टाइम, दो डायमेंशन क्या मिलेंगे m0 l0 t इनवर्स, मींस t इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये आप बेटा याद रखोगे, हो गया ये भी, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे यहीं पे।
नंबर 7, एंगुलर एक्सेलरेशन। वो आएगा ना बेटा, बहुत इजी है सर। एंगुलर वेलोसिटी था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम? एग्जैक्टली वो आएगा बेटा बराबर इक्वल टू, ध्यान से देखो, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन मेरा बेटा टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अल्फा से, एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं, ये लिख के रखो आगे काम आएगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं हम इसको अल्फा से, तो क्या ओमेगा अपॉन टी आ जाएगा। ओमेगा के डायमेंशन लिखे हमने टी इनवर्स, खाली टी इनवर्स डिवाइड बाई टी, तो क्या मिलेगा टी की पावर -2 डायमेंशन। और हम बेटा इसको ऐसे भी लिखेंगे m0 l0 t की पावर -2 आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 अगर नंबर 8, अब पावर, मान लो बेटा हम पावर लिखेंगे। अब क्या पावर होता है, वर्क अपॉन टाइम। एग्जैक्टली, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशन बेटा, क्या हमने वर्क के डायमेंशन निकाले? नो, पहले वर्क के निकालेंगे उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। सीधे जब नहीं लेंगे हम बेटा, पहले बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कहीं पे भी बेटा कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। अब इतना तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, अब हम आ जाते हैं वर्क पे। वर्क 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 क्या वर्क होता है बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बेटा, दैट विल बी इक्वल टू, क्या फोर्स की डायमेंशन mlt पावर -2 इनटू mlt पावर -2। फोर्स निकाला हमने अभी बेटा, फोर्स क्या हमने बेटा फोर्स के निकाले थे, शायद हमने फोर्स के डायमेंशन निकाले ही नहीं, निकाले थे बेटा शायद। फोर्स चलो, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डायमेंशन। फोर्स होता है बराबर, अगर नहीं भी निकाले तो ध्यान रखोगे बेटा क्या लगेगा, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल मास की जगह m और एक्सेलरेशन की जगह lt पावर -2 हो गए फोर्स के डायमेंशन। वो यहाँ पे बेटा देखो mlt पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट m, तो क्या मिला वर्क के डायमेंशन, m l स्क्वायर t m l into l स्क्वायर बेटा t की पावर -2। These are the dimensions of work। लिखो, कॉपी करो, क्विक क्विक क्विक। भाई जल्दी करो, क्या कॉपी? क्या बेटा डायमेंशन सब इजी लग रहे हैं? हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बेटा ऐसे ही निकालेंगे। पहले बेसिक से देखेंगे कि डायमेंशन निकलते कैसे, फिर उसमें अप्लाई कर देंगे, हो गया। वर्क पावर 9, पावर की बात करेंगे। पावर, तो पावर क्या आ जाएगा बेटा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क के डायमेंशन मेरा बेटा बोलो क्या आएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2, अभी निकाला ना हमने, डिवाइड बाई टाइम t, तो क्या मिलेगा डायमेंशन, m l स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा बेटा पावर t की पावर -3। ध्यान से देखो बेटा, ml स्क्वायर t की पावर -2 नहीं बेटा -3 t पावर -2 ऑलरेडी ऊपर जाएगा, -3 बन जाएगा, -3 ml स्क्वायर t की पावर -3। पावर नंबर 10, क्या बेटा मोमेंटम लिखेंगे या लीनियर मोमेंटम कहेंगे, एक ही तो बात है, लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम बेटा किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ध्यान से देखोगे बेटा, मास के डायमेंशन m, वेलोसिटी के डायमेंशन m, lt इनवर्स, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी के साथ एंगुलर मोमेंटम को भी उड़ा देंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बेटा बराबर क्या? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो ध्यान रखोगे बेटा, क्या लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन ये है mlt इनवर्स एग्जैक्टली, इनटू आ जाएगा बेटा डिस्टेंस, तो क्या है ml स्क्वायर t इनवर्स आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखो बेटा, इजी था ना, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, mlt इनवर्स हो गया mlt इनवर्स। अब एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम के बराबर। हम यहाँ पे सिर्फ कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, वी आर डीलिंग ओनली विद द डायमेंशंस बेटा। बस हमें डायमेंशंस कैसे निकालने होंगे, सिर्फ हम वो चीज यहाँ पे देखते हैं बेटा, क्योंकि हम सिर्फ इस टाइम डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं, बाकी कोई भी चीज में बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला हमारे पास बेटा लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम mlt इनवर्स इनटू l। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि कोई आप बोलेगा कि सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम, ये चीजें मैं बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आगे जाएंगे जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो ये चीजें मैं बेटा वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। ओके, हो गया एंगुलर मोमेंटम। ये तो इजी थे बेटा। नंबर 12, चलो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर्मूला तो मैं बेटा यहीं से दूंगा, E इज इक्वल टू h न्यू बेटा। यहाँ पे जो E जो है इट इज एनर्जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहां से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं, तो इजी है ना बेटा, h लिखेंगे बराबर E डिवाइड बाय न्यू। अब न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। साइड में बेटा हम फ्रीक्वेंसी के भी डायमेंशन निकाल देंगे ताकि फिर इजी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा होता है बराबर इनवर्स ऑफ टाइम, तो फ्रीक्वेंसी के बात करेंगे तो डायमेंशन मिलेगा बेटा इन टी इनवर्स सिंपली, और मेरा बेटा लिखेंगे m0 l0 t इनवर्स, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ना? ऐसे लिखेंगे इसको। अब यही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो एनर्जी तो हमने निकाला नहीं। आप बोलोगे सर हमने सिर्फ इस वर्क के डायमेंशन निकालेंगे, एनर्जी हमने कहीं देखी नहीं। हम यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखेंगे, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। या बेटा याद रखोगे, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव डायमेंशंस ऑफ वर्क। बस होगी कहानी खत्म यहीं पे। क्या मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो बेटा, उसके डायमेंशन वर्क के बराबर, जो वर्क के डायमेंशन होंगे वही डायमेंशन उस एनर्जी के भी होंगे। अब यहाँ पे तो एनर्जी है, यही आपने देखा अभी कि वर्क के डायमेंशन होंगे, तो लिख डालो वर्क के डायमेंशन बेटा क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2, यहां तो लिखा हमने, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बेटा t इनवर्स। तो क्या मिलेगा, ये ऊपर आ जाएगा मेरा बेटा, तो क्या बनेगा, मैं t इनवर्स बेटा एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो रहेगा m l स्क्वायर, यहाँ पे एक t इनवर्स तो कट हुआ मेरा बेटा, ml स्क्वायर t इनवर्स। These are the dimensions of Planck's constant. Dimensions of Planck's constant. ये बेटा आप याद रखोगे ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं और भी डिटेल में बेटा यहाँ पे जा सकता था लेकिन नहीं जाऊंगा मैं। अभी मैं अगले लेक्चर में बेटा और भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत, ताकि मैं चाहता हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप
इजीली वो बेटा सॉल्व कर सको, ठीक है। आई थिंक आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं कि कुछ दिनों के लिए मैं बेटा बिजी हूं फॉर सम डेज, उसके बाद मैं बेटा यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बेटा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से मैं उसको बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा ये मत बोले कि सर हम छोटे लेक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत है बेटा, टाइम कम नहीं है, अभी बहुत टाइम है एग्जाम तक, अभी 3 महीने हैं तकरीबन एग्जाम को, ठीक है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को अच्छे से यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, आप बस पढ़ो अच्छे से।